सौरभी नामक मुनि का जिक्र हुआ था, जिन्होंने गरुड़ जी को श्राप दिया था कि गरुड़ जी यहाँ पर आएंगे यमुना जी में तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इनका प्रसंग हमने बोला था कि कल सुनाएंगे, तो उसी से आज कथा का प्रारंभ करते हैं। जब कालिया नाग गरुड़ जी के भय से यमुना जी में जाके छुप गया था, तब गरुड़ जी बार बार वहां जाते थे और कालिया नहीं मिलता था तो क्रोध से यमुना जी के जो जीव जंतु थे और मछलियां थी उनको मार के खा जाते थे। उस समय वहां पर सौरभी नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, सौरभी नाम के मुनि हुआ करते थे। उनको कुछ लोग सौभिरन मुनि के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग सौभिरन बोलते हैं, कुछ लोग सौरभी बोलते हैं। कई ग्रंथों में सौभिरन लिखा हुआ है, लेकिन श्रीमद् भागवत में सौभरी लिखा है। तो सौभरी मुनि थे, परम तपस्वी थे। उन्होंने देखा कि बार बार गरुड़ जी आके यहाँ निर्दोष मछलियों की हत्या कर देते हैं, उनको खा जाते। तो उन्होंने श्राप दिया था कि जब भी अब गरुड़ जी यहाँ आए, धोखे से भी आ गए, उनकी परछाई भी आई तो उसी दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये सौरभी मुनि की बहुत प्राचीन कथा है। एक बार थोड़े से कुसंग से जो सौरभी मुनि थे उनको क्या क्या झेलना पड़ा। तो सौरभी मुनि परम तपस्वी थे, तेजस्वी थे, मथुरा में रहते थे। और जिस समय सौरभी मुनि का जो समय था, उस समय मथुरा के राजा थे मानधाता। मानधाता का राज्य था। सौरभी मुनि परम तपस्वी थे। उस समय जैसे सप्त ऋषियों के पास शक्तियां थी, सौरभी मुनि भी उतनी शक्तिशाली अपने तप के बल पर थे। रोज वो मथुरा में यमुना जी में जाते थे और घंटों सिर के बल खड़े होके तपस्या करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, चिंतन करते थे। भगवान कई बार अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। जब उनको दर्शन देना होता है तो उसके पहले परीक्षा जरूर लेते हैं। जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हर साल एग्जाम होता है, फिर आगे की क्लास में जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान जब परम पद किसी को प्रदान करते हैं उसके पहले परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने परीक्षा ली। एक दिन वह सौरभी मुनि रोज की तरह यमुना जी में सिर के बल खड़े होके भगवान का ध्यान कर रहे थे। अचानक उनकी आंख खुल गई। आंख खुली तो देखते हैं कि यमुना जी के जल के अंदर कुछ मछलियां क्रीड़ा कर रही थी। एक क्षण का उन्होंने कुसंग देखा, उनकी तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग हुई और वो पानी से बाहर निकल आए। पानी से बाहर निकले, अब मन में आसक्ति का वास हो गया। उन्होंने सोचा कि अब हम भी विवाह करेंगे, गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। यह सोचकर सीधे वह राजा मानधाता के पास पहुंचे। जो मानधाता राजा थे उनकी 50 कन्याएं थी और 3 पुत्र थे। और 50 कन्याएं बहुत सुंदर थी, एक से एक स्वरूपवान। सौरभी मुनि राजा के पास पहुंचे। राजा मानधाता ने उनको प्रणाम किया, क्योंकि तपस्वी मुनि थे। सौरभी मुनि ने कहा कि ठीक है, कल्याण हो। अब राजा से बोला कि हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। राजा ने कहा बताइए प्रभु। उन्होंने कहा कि हमको विवाह करना है। आपकी 50 कन्याएं हैं, उनमें से एक कन्या हमको दान कर दो। एक कन्या के विवाह हमारे साथ कर दो। मुनि की बात सुनकर राजा मानधाता
एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि बताओ 80-90 साल की उम्र है, आधे पैर कब्र में लटके हैं, खुद अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं और शादी करने की बात कर रहे हैं। लेकिन राजा कुछ बोल नहीं सकते थे, अगर मना करते कुछ और बोलते तो तत्काल श्राप मिल जाता, कहीं के नहीं रहते। तो सौरभी मुनि को मांधाता राजा बोलते हैं कि ठीक है मुनिवर, आपकी जो आज्ञा वो हमारे सिरोधार्य है, लेकिन हमारी 50 कन्याएं हैं, अब उनको पता चलेगा तो वो आपस में लड़ने लगेंगी, पता नहीं कौन विवाह करना चाहता है आपसे। तो ये अपन उनके ऊपर छोड़ देते हैं, एक स्वयंवर का आयोजन करते हैं और जो भी बिटिया आके आपको वरण करेगी, वरमाला डालेगी, वो आपकी। तो राजा के मन में जो कपट था या पुत्री प्रेम कह लो, अब कोई भी पिता 80 साल के लड़के से अपनी बिटिया की शादी करेगा क्या?